आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमको पता है, आइडेंटिटीज़ हम वैसे इक्वेशन को कहते हैं जो किसी भी वैल्यू के लिए जिसका LHS और RHS इक्वल होता है। यहाँ ट्रिगोनोमेट्री के केस में वैसा इक्वेशन जो किसी भी एंगल को संतुष्ट करे, एंगल का कोई भी वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करे, उसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कहते हैं। और जैसा कि हमको पता है, यहाँ हमको विचार करना है केवल राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ABC, जो B पर राइट एंगल्ड है, और यहाँ हो गया हमारा इन ट्रायंगल ABC। हम एक ट्रायंगल लिए ABC, राइट एंगल्ड एट B पर राइट एंगल है, यानी B 90 डिग्री का है। तो इस केस में हम जानते हैं, वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये इक्वल टू होता है हमारा AC स्क्वायर के, यानी दोनों साइड का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो ये हमारा पहले से फॉर्मूला है, इससे हम लोग अवगत हैं। इसी से हम लोग आइडेंटिटी निकालते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडिंग ईच टर्म, प्रत्येक टर्म को हम क्या कहते हैं, यानी AB स्क्वायर को भी, BC स्क्वायर को भी, AC स्क्वायर को, प्रत्येक टर्म को हम डिवाइड कर देते हैं ऑफ 1, इसमें जो है बाई AC स्क्वायर। हर एक टर्म को हम AC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या मिलता है हमको, ये हमको मिलेगा AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। हमने सबको डिवाइड कर दिया AC स्क्वायर से। अब हम यहाँ देखें, हम एंगल A की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल A, ये साइड जो हमारा काम करेगा B का काम करेगा, यानी बेस का काम करेगा। इसका अपोजिट जो है यह हमारा P का काम करता है। 90 का अपोजिट हमारा H का काम करता है। तो इस केस में हमारा AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर मतलब क्या हो गया, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है, याद होगा हम लोग को, ये होता है हमारा कॉस स्क्वायर A के बराबर। बेस बाई हाइपोटेनस कॉस होता है, उसी तरह क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, P/H है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस जो होता है हमारा, ये साइन स्क्वायर के बराबर होता है, इक्वल टू, ये कट जाएगा दोनों, हमको मिलेगा 1। ये वैल्यू जो है हमारा है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल A। यह एंगल A के किसी भी वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, सबके लिए सही है। यानी हम लिख सकते हैं 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू A लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये होता है कि ये 0 डिग्री के लिए भी सही है, 90 के लिए भी, बीच के किसी भी मान के लिए, यानी इसका मान कुछ भी हो 0 से 90 तक, हमारा ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होता है, और इसीलिए इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। तो हमारा मिला ये पहला आइडेंटिटी। अब आते हैं हम दूसरे आइडेंटिटी के लिए। दूसरे आइडेंटिटी के लिए हम क्या करते हैं फिर, अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं AB स्क्वायर से। AB स्क्वायर, फर्स्ट टर्म को अब हम AB स्क्वायर से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। हर टर्म को डिवाइड कर दिया गया AB स्क्वायर से। इसी को हम चाहें तो इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, चलिए अगर स्क्वायर हम अलग कर दें तो ये हो गया AB बाई AB का स्क्वायर प्लस BC बाई AB का स्क्वायर इक्वल टू AC बाई AB का स्क्वायर। अब हम इसको क्या देखते हैं, AB बाई AB कट गया, 1 का स्क्वायर होगा 1। BC बाई AB, BC P का काम कर रहा है और AB B का काम कर रहा है, यानी P बाई B हमको मिला। तो P बाई B क्या होता है हमारा, tan होता है। तो ये हो गया 1 प्लस tan A। यहाँ देखते हैं AC बाई AB, AC यानी हाइपोटेनस, AB यानी बेस, तो H बाई B ये क्या होता है हमारा, सेक के बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर A। यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है सब में, तो ये tan हुआ तो tan स्क्वायर हो गया, सेक हुआ तो ये सेक स्क्वायर हो गया। और ये हमारा मिलता है दूसरा आइडेंटिटी। यह हो गया दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए एक्सेप्ट A इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री को छोड़ के बाकी सबके लिए सही है, यानी 0 से लेके ये एक 90 को छोड़ के सबके लिए सही है। इसको अगर हम लिखें तो किस रूप में लिख सकते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू लेस देन 90, यानी ये 90 के लिए सही, 90 का वैल्यू नहीं देता है, चूँकि 90 में चला जाता है, यहाँ आ जाता है इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइंड। तो ये 0 से लेके एक 90 को छोड़ के सबके लिए सही है। ये हमारा होता है दूसरा आइडेंटिटी। आप देख रहे हैं कि इसके सहारे हम आसानी से निकाल देते हैं। तो दूसरा आइडेंटिटी मिला। तीसरा अब हम क्या करते हैं, फिर इसको हम भाग देते हैं BC स्क्वायर से, यानी हमने AC स्क्वायर से तीनों को भाग दिया, AB स्क्वायर से दिया, अब हम लोग भाग देंगे इसको BC स्क्वायर से, यानी नाउ डिवाइडिंग इस टर्म बाई, इसको अब हम लोग कर देंगे BC स्क्वायर। अब हम लोग इसी चीज़ को इक्वेशन 1 को भाग दे देते हैं BC स्क्वायर से। हमको मिलेगा AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। स्क्वायर को हम एक साथ ले सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं AB बाई BC का स्क्वायर प्लस BC बाई BC का स्क्वायर इक्वल टू AC बाई BC का स्क्वायर। अब AB बाई BC, AB हमारा काम कर रहा है बेस का और BC काम कर रहा है परपेंडिकुलर का, यानी B बाई P। तो B बाई P हमारा किसका वैल्यू होता है, B बाई P हमारा हो जाता है कॉट का, यानी इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर A। स्क्वायर लगा हुआ है, कॉट स्क्वायर A हो गया। यहाँ कैंसिल हो के 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू AC बाई BC। AC हो गया हाइपोटेनस, BC हो गया हमारा परपेंडिकुलर, यानी H बाई P। तो H बाई P किसका वैल्यू होता है, कॉसेक का। ये हो गया हमारा कॉसेक स्क्वायर A, यानी हमारा तीसरा आइडेंटिटी मिला कॉट स्क्वायर A प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर A। ये
0 डिग्री को छोड़ के सबके लिए सही होता है, यानी इट इज ट्रू फॉर ऑल ए एक्सेप्ट ए इक्वल टू 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री के लिए सही नहीं होता है, बाकी सबके लिए सही होता है। इसको इस रूप में लिखते हैं 0 डिग्री लेस देन ए लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये 0 डिग्री के लिए नहीं सही है, बाकी 90 डिग्री तक सबके लिए सही होता है। तो यही हमारे होते हैं 3 आइडेंटिटीज, जो हम 3 आइडेंटिटीज निकाले हैं, यही हमारे 3 आइडेंटिटीज होते हैं। एक और तरीका लाते हैं जिसके हम लोग इसको प्रूव कर सकें। इसमें जो हमारा पहला आइडेंटिटी है जो सबके लिए सही है, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये हमारा कहलाता है फंडामेंटल आइडेंटिटी। इज फंडामेंटल आइडेंटिटी, इसको हम लोग फंडामेंटल आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि ये सबके लिए सही है और इसी के सहारे हम दूसरे को निकाल सकते हैं। while the other two can be derived from it, यानी हो गया हमारा फंडामेंटल आइडेंटिटी। इसी के सहारे हम बाकी 2 आइडेंटिटी को निकालते हैं। अब जैसे इसमें क्या हो गया, इसको हमने मान लिया एक नंबर, यानी हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हमने माना, ये हमारा पहला इक्वेशन है, यानी जो पहले मान लिया। फिर इसको हम क्या करते हैं, सबको हम डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर से, यानी डिवाइडिंग ऑल टर्म्स बाई कॉस स्क्वायर ए, इसमें से हर टर्म को हम भाग दे देते हैं कॉस स्क्वायर ए से। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ, ये मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ये हमको मिलता है। और इसमें क्या होता है देखिए, कटेगा, क्या हो जाएगा ये 1 प्लस साइन बाई कॉस, हम जानते हैं कि 10 के बराबर होता है, 10 स्क्वायर ए 1 बाई कॉस सेक होता है इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये हमारा आइडेंटिटी है जिसको हम प्रूफ भी कर चुके हैं, फिर दूसरे तरह से भी प्रूफ कर दे रहे हैं। ये हमारा हो गया दूसरा आइडेंटिटी, ये है पहला आइडेंटिटी। फिर इसी नंबर 1 को अगर हम डिवाइड कर दें साइन स्क्वायर ए से, यानी डिवाइड ऑल टर्म्स ऑफ 1 बाई साइन स्क्वायर ए, सभी टर्म को अगर इसके एक नंबर को हम साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा हमको, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर ए, यानी सबको साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया गया,
क्या मिला, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट, यानी कॉट स्क्वायर ए प्लस साइन बाई साइन हो गया हमारा 1 और 1 बाई साइन कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर ए, ये हमारा हुआ तीसरा आइडेंटिटी। यानी पहले हम लोगों ने क्या किया, स्वतंत्र रूप से इस पीबीएच के सहारे हमने इस तीनों आइडेंटिटी को निकाला, फिर हमने फंडामेंटल आइडेंटिटी जो है हमारा एक आइडेंटिटी है, इससे डेराइव्ड किया बाकी दोनों आइडेंटिटीज़ को। तो ये आइडेंटिटीज हमारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए सवाल बनाने के लिए आगे। तो ये चीज़ हमको याद रहने चाहिए। बाकी अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे अगले एक्सरसाइज को, उसके लिए कुछ हमारे जो फॉर्मूलाज हैं और आइडेंटिटीज हैं उनको हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारे सामने चाहिए, या तो दिमाग में याद रख लें या सामने रखें उसको, तो वहीं हम सॉल्व कर सकते हैं अपने प्रश्नों को। तो एक्सरसाइज में बढ़ने के पहले हम उन फॉर्मूलाज को, आइडेंटिटीज को फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं, उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हमारे कुछ फॉर्मूलाज थे पहले, हम लोग को याद भी होना चाहिए। अब तक हमारा क्या था, ये साइन ए बराबर होता था 1 बाई कॉसेक ए के, हम लोग पहले इसको पढ़ चुके हैं, अब तक दिमाग में होना चाहिए। उसी तरह अगर हम कॉसेक ए निकालें तो ये हमारा होता था 1 बाई साइन ए के बराबर। दूसरा अगर हम ये निकालते थे यहाँ, हाँ, कॉस ए ये बराबर होता है 1 बाई सेक ए, अभी अभी हम लोग इस्तेमाल भी किए हैं इन फॉर्मूलोज का। और हमारा ये सेक ए जो होता है ये इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस ए के। ये हमारा टेन ए होता है 1 बाई कॉट ए, और कॉट ए होता है 1 बाई टेन ए के। उसी तरह एक और इसका फॉर्मूला होता है हमारा, टेन ए बराबर होता है साइन ए बाई कॉस ए, और ये कॉट ए इक्वल टू होता है कॉस ए बाई साइन ए। तो इन फॉर्मूलों का अध्ययन हम लोग शुरू में भी कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं। तो ये हमको बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमको याद होना चाहिए आगे सॉल्व करने के लिए। अब इसी के सहारे अब फिलहाल जो हम लोगों ने जो आइडेंटिटीज पढ़ा, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आइडेंटिटीज जो हमारे हैं, इनसे भी हमारे कुछ फॉर्मूलाज निकलते हैं, और हमको इसको भी याद रखना चाहिए। जैसे हम पहले आइडेंटिटी पर आते हैं, क्या होता है पहला आइडेंटिटी हमारा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, पहला आइडेंटिटी है। अब इसके सहारे देखिए क्या क्या हमारे फॉर्मूलाज बनते हैं। ये अगर साइन स्क्वायर ए कॉस को अगर उस पार दे दें तो क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अगर हम इसको हटा दें स्क्वायर, यानी हम कर दें साइन ए, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये रूट आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ। उसी तरह इसी आइडेंटिटी से अगर हम साइन को उस पार कर दें यहाँ, तो हमको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए, साइन अगर इधर आ गया तो मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें तो यानी कॉस ए हमारा क्या मिल जाएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारे आइडेंटिटीज, एक आइडेंटिटी से इतने निकले फॉर्मूलाज हमारे। उसी तरह आते हैं दूसरे आइडेंटिटी से हमको क्या मिलता है। दूसरा जो हमारा आइडेंटिटी है ये कहता है 1 प्लस
tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब इसके सहारे हम लोग क्या क्या पाते हैं, अगर हम यहाँ निकाल दें सेक ए का हाँ चलिए, अगर इसका हम स्क्वायर हटा दें, देखिए यहाँ अगर हम स्क्वायर इसका हटा दें तो इस पार वाला क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये हमारा हो गया। इससे मिला हमको अगला, अगर हमको tan निकालना हो, देखिए यहाँ 1 को अगर उधर कर दें तो क्या मिला हमको, tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 चला गया। हमने इसका स्क्वायर अगर हटा दिया यानी tan ए निकाले तो ये चीज़ हमको आ जाएगा रूट में, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये चीज़ हमको रूट में मिल जाएगा। अगला इसी से देखिए हम tan को इधर भेज दें, अगर tan को यहाँ से उठा के उस पार करें तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हमारे इतने सारे फॉर्मूलाज हमारे उससे निकल जाते हैं और सभी सॉल्व करने में बहुत महत्व रखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने में सबकी ज़रूरत पड़ती है। अगला हमारा है तीसरा आइडेंटिटी जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब इसी से अगर हम इधर का स्क्वायर हटा दें यानी कॉसेक ए कर दें, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम क्या करें, अगर कॉट स्क्वायर को उस पार कर दें या हम कॉट स्क्वायर का वैल्यू निकालें, तो अगर हम कॉट स्क्वायर ए निकालेंगे तो 1 को उधर करेंगे यानी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। स्क्वायर अगर इधर हटा देंगे यानी कॉट ए, ये बराबर हमको मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर अगर हम कॉट को ही उधर भेज दें तो क्या मिलेगा हमको, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये सारे हमारे आइडेंटिटीज हुए। हमारे आइडेंटिटीज मात्र एक हैं, लेकिन इसके सहारे हमको इतने फार्मूलाज प्राप्त हुए। उसी तरह दूसरे आइडेंटिटीज, इससे इतने फार्मूलाज मिले। तीसरा आइडेंटिटी, इससे इतना फार्मूला मिले। तो अभी जो हम फार्मूला बताए और इतना आइडेंटिटी, इसी की ज़रूरत पड़ती है हमको कोई भी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व करने में। और अगला प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व करेंगे उस समय हमको इस सब की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ये सभी हम लोग को याद होना चाहिए। तो अगले क्लासेज में हम लोग इसको पहले याद कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।